हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर इसके बारे में पढ़ा। इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? तो इसका बेसिकली अगर आप ब्रॉड सेंस में एक मीनिंग निकालोगे तो ये है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। हमने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर पे शुरू में हमने क्या देखा बताओ? जब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने ये देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। और उसके पास आप एक गैल्वेनोमीटर लेके जाते हो जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। सॉरी, गैल्वेनोमीटर नहीं, एक आप मैग्नेटिक कंपास लेके जाते हो, ओके। मैग्नेटिक कंपास लेके जाते हो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, ओके। और करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जब जैसे आप मैग्नेटिक कंपास लेके जाते हो तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। क्यों डिफ्लेक्शन शो करता है? क्योंकि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली डिफ्लेक्शन शो करता है, ओके। सो ये चीज समझने वाली है कि करंट कैरिंग कंडक्टर यानी करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। करंट से, इस केस में करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा था आपको। यहाँ पे मैग्नेटिज्म की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी गेन करता हुआ मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, आपको इसको समझना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगा। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आगे जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको और भी ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को समझते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। अब आप अपने बुक में देखोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं समझाई गई है। मैं ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा इसको रिलेट कर पाए, ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएँ इसको, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्म है जिसको डिनोट करते हैं फाई से। देखो, फाई ऐसे लिखते हैं, ऐसा एक सर्कल एंड देन ये एक डंडा, ठीक है। इसको लिखते हैं फाई। ये देखो ऐसा, ये साइन है, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। तो फाई से डिनोट करते हैं किसको? मैग्नेटिक फ्लक्स को, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्चुअली द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान से सुनना मेरे डेफिनेशन को आप। मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्चुअली द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक सरफेस मैंने ले लिया, कुछ भी आप कोई भी सरफेस ले लो, ठीक है। और इससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है ऐसा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैं बार बार बता रहा हूं। जो मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा उसी को हम लोग एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स कंसिडर करेंगे। देखो मैं ये क्या बता रहा हूँ, ये इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। देखो एक सेकेंड मैं आपको बना देता हूँ क्लियरली, ठीक है। ये देखो एक रेक्टेंगल है आपके सामने, ठीक है। और इस रेक्टेंगल से ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ओके। ये बी से मैंने डिनोट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को। तो आप इस केस में देखो, जो मैग्नेट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा किसी पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर, उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। जैसे इस केस में कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने बनाए हैं? एक, दो, तीन, चार। चार चार मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाए हैं। तो फाई से जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते हैं, फाई इक्वल टू होगा 4, ओके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दो तरह से डिनोट किया जाता है। एक डिनोट करते हैं हम लोग क्रॉस से, दूसरा डिनोट करते हैं ऐसा डॉट से। देखो ऐसा। तो ये दो सिंबल हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को डिनोट करने के, एक है क्रॉस, एक है डॉट। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड द प्लेन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस केस में क्या होगा? ऐसा होगा, देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा होगा। और डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो ये आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड द प्लेन। प्लेन का मतलब सरफेस, एरोप्लेन मत समझ लेना, प्लेन का स्पेलिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है।
PLANE, प्लेन का मतलब सरफेस। तो मैग्नेट क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड द प्लेन, और डॉट वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली मैग्नेटिज्म चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दो तरह से डिनोट होती हैं, पहला क्रॉस से, दूसरा डॉट से। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही हैं और डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल मीनिंग। थ्योरेटिकली हमने क्या समझा? थ्योरेटिकली हमने समझा कि जब किसी भी सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना परपेंडिकुलर पास हो रहा है, उससे जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस पास हो रहा है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कंसीडर करेंगे। ये था थ्योरेटिकल मीनिंग। ओके, अभी मैं आपको उसका मैथमेटिकल मीनिंग बताऊंगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले आप एक चीज़ और समझो, ठीक है। आप जैसे मान लो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ पे देखो इस रीजन में मैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बताओ? ये गोइंग इनटू द प्लेन, नीचे की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, और आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐसे ले लो, ठीक है, रेक्टेंगल ले लो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कंसिडर करेंगे बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। तो इससे जितना भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, ठीक है, जितना भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो उसका क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लो एक सर्कल रिंग टाइप का मैंने ले लिया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, देखो ये ऐसा थोड़ा तिरछा। तो अब ये क्या है भाई? देखो ये B इक्वल टू एस, बी ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बी से, तो ये क्या है भाई? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहाँ परपेंडिकुलर पास हो नहीं रहा, तो आपको किस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंसीडर करना है? तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। मान लो ये है सेंटर, जहाँ मैंने रेड मार्क किया, ठीक है, ये है अपना सेंटर, ठीक है। सेंटर से मान लो ये एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, मैं इसको बना लेता हूँ, ये एंगल है थीटा। ओके, सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन थीटा एंगल पे है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देखो यहाँ पे ओब्लिक है, परपेंडिकुलर नहीं है। इस जो पूरा रिंग है आपका ये, इसके परपेंडिकुलर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैंने आपको क्या बतलाया था? मैंने आपको बतलाया था वेक्टर्स, जब मैं पढ़ा रहा था आपको, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वहाँ पे मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर एक दूसरे पे जैसे मान लो दो वेक्टर थीटा एंगल पे अलाइन है, जैसे एक वेक्टर, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये एक वेक्टर ले लो ए वेक्टर, ठीक है, और सॉरी एक सेकेंड मैं इसको फिर से बनाता हूँ। ये वेक्टर आप यहाँ पे ले लो ए वेक्टर, ओके, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं ए कॉस थीटा, और इस वाले कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग ए साइन थीटा। ओके, तो ये आपको क्लियर होगा मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तो उसी तरह देखो आप यहाँ पे बी है, ठीक है, और ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट होगा, देखो ये वाला कंपोनेंट, ये क्या होगा? बी कॉस थीटा। मैंने बताया था जो थीटा की ओर होता है वो कॉस वाला लेते हैं, और इधर ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बताओ? बी साइन थीटा। तो हमने कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसीडर करना है? हमें बी कॉस थीटा कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि बी कॉस थीटा वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस के क्या है बताओ? परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मैं यही बताने जा रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें कंसीडर करना है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा बताओ? वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। अब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताऊंगा, तो आपको जो भी डाउट्स रह गए हैं या आप कंफ्यूज हो रहे हो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू होता है बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए जो है एरिया वेक्टर, ठीक है, बी डॉट ए। ये होता है क्या बताओ? ये होता है बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए। आप इसको और भी आगे एक्सटेंड करके क्या लिख सकते हैं बताओ? बी ए कॉस थीटा। ओके, आप लिख सकते हैं